हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको ट्रांसपेरेंसी के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आइए इस वीडियो में मूव ऑन देखते हैं। एम है आपका उद्देश्य जो है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। आपको ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल को क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग पहचानना है कि कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन ओपैक है और कौन ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स है। इसके लिए आपको मटेरियल्स क्या क्या चाहिए। ए पीस ऑफ क्लियर ग्लास, एक क्लियर ग्लास का टुकड़ा चाहिए। और कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड चाहिए। एंड आयली पेपर एंड टार्च, एक आयली पेपर चाहिए और एक टार्च चाहिए। मेथड कैसे इसको आप करोगे तो ध्यान से देखो। यहाँ पे एक गर्ल्स है जिसके पास जो है कार्डबोर्ड है, क्लियर ग्लास है एंड ऑयली पेपर्स है। ठीक है, तो उस पर आपको टार्च जो है, ठीक है, टार्च मारना है। और टार्च जब लाइट जो है उस पर इंटर करेंगे तो उसका कैसा बिहेव हो रहा है उस बेस पे आप इसको अलग करेंगे। तो मेथड आप कैसे यूज कर इसको करेंगे, वर्क कैसे करेंगे। टेक ए टार्च एंड पॉइंट इट टू ईच ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट। आप टार्च लीजिए और प्रत्येक तीनों ऑब्जेक्ट पे उसको पॉइंट कीजिए, उस पर जलाइए टार्च को। और क्लियर ग्लास और कार्डबोर्ड एंड ऑयली पेपर वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके प्रत्येक को लाइट उस पर मारिए, लाइट को पॉइंट कीजिए। राइट डाउन व्हाट हैपन, ठीक है, क्या हो रहा है इसको लिखिए। व्हेन लाइट इज पॉइंटेड टू ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब लाइट जो है आप प्रत्येक ऑब्जेक्ट्स पर डाल देंगे। लाइट पास थ्रू द पीस ऑफ ग्लास, ठीक है, तो जो ग्लास का पीस है उससे लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। नो लाइट पास थ्रू द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से कोई भी लाइट पास नहीं करेगी। ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू द ऑयली पेपर, ऑयली पेपर से बहुत कम मात्रा में जो है लाइट क्रॉस करेगी। ठीक है, तो इससे आपका कंक्लूजन्स क्या निकलेंगे, निष्कर्ष क्या निकलेंगे। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल एज इट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। ग्लास जो है वह ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है क्योंकि यह लाइट को अपने थ्रू पास होने दिया है। लाइट इसके आर पार चली गई है, अतः ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। कार्डबोर्ड इज एन ओपैक मटेरियल एज इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। कार्डबोर्ड जो है वह ओपैक मटेरियल है क्योंकि इसके थ्रू जो है लाइट पास नहीं हुई है। The oily paper is translucent material as it allow only some light to pass through it. Oily paper जो है वह translucent materials है क्योंकि वह कुछ लाइट्स को अपने थ्रू पास होने दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने कंक्लूजन निकाला। ठीक है, ये आपका था मूव ऑन। अब हम देखते हैं लस्टर के बारे में। ठीक है, चमक के बारे में। लस्टर क्या होता है, चमक क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। लस्टर, चमक। यू मे हैव नोटिस दैट, आपने ध्यान दिया होगा कि द सरफेस ऑफ सम मटेरियल इज शाइनी वाइल ऑफ अदर इज रादर डल। ठीक है, आप देखे होंगे कि कुछ मटेरियल्स के सरफेस जो हैं वह चमकीले होते हैं, चमकते हैं, जबकि कुछ मटेरियल्स के सरफेस क्या होते हैं, हल्के होते हैं, उनमें चमक नहीं होती है, वे धुंधले होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी को, यह गोल्ड ज्वेलरी है जिसमें क्या होती है, एक चमक होती है, एक लस्टर होता है, एक चमक होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं केतली है। ठीक है, केतली मेड ऑफ मेटल, या मेटल का बना हुआ केतली है जिसमें एक लस्टर, एक चमक है। और ये आपका सिल्वर फ्लावर पॉट है। ठीक है, सिल्वर का बना हुआ फ्लावर पॉट है, इसमें भी चमक है लेकिन उतना ज़्यादा चमक नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें चमक होती है जबकि कुछ मटेरियल्स हैं जिनमें चमक नहीं होती है। दिस साइन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर, यह जो मटेरियल्स की साइन है, चमक है, इसी को क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं, उसकी चमक कहते हैं। ठीक है, इफ़ यू केयरफुली लुक एट द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यदि आप अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को ध्यान से देखें, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को अगर आप ध्यान से देखें, यू विल ऑब्जर्व, ठीक है, तो आप पाएंगे कि दैट द मटेरियल, ठीक है, दैट द मटेरियल्स दैट जनरली शो लस्टर आर मेटल्स। ठीक है, जो मटेरियल्स चमक उत्पन्न करते हैं
वे साधारण रूप से क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो चमक उत्पन्न करते हैं वे साधारण रूप से मेटल्स होते हैं। तो अगर आप कई ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि साधारण रूप से जो चमक उत्पन्न करने वाले मटेरियल्स होते हैं वे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेटल्स की इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, अधिक मात्रा में यूज जो है ज्वेलरी बनाने के लिए और सजाने के लिए किया जाता है, डेकोरेटिंग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इस जो चमक है मेटल्स की, इसका यूज जो है, ठीक है, अधिक मात्रा में ज्वेलरी बनाने के लिए और डेकोरेटिंग ऑब्जेक्ट सजावट के लिए वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। मटेरियल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैव लस्टर। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो मटेरियल्स होते हैं वे लस्टर होते हैं, उनमें एक चमक होती है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स लाइक एन आयरन और ए कॉपर स्ट्रिप में नॉट अपीयर शाइनी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कुछ मटेरियल्स जैसे आयरन हुए, कॉपर स्ट्रिप्स हुए, ठीक है, यह जो है इसमें चमक नहीं होती है, यह इसमें इनको देखने पर इसमें चमक दिखाई नहीं देती है। ठीक है, फिर भी हाउएवर फिर भी इफ दीज आर रब विथ सैंड पेपर, अगर इनको सैंड पेपर से रगड़ा जाए, आयरन और कॉपर स्ट्रिप को सैंड पेपर से रगड़ा जाए, द टॉप लेयर इज रिमूव्ड, तो सैंड पेपर से रगड़ने से इसका जो टॉप लेयर होता है वो क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा, हट जाएगा। एंड द शाइनी सरफेस कैन बी सीन, तो आपको एक चमकता हुआ सरफेस दिखाई देने लगेगा। तो नॉर्मल रूप से आयरन और कॉपर स्ट्रिप जो होते हैं वे शाइनी नहीं देखते हैं, लेकिन जब इसको आप सैंड पेपर से रगड़ेंगे तो इसका जो टॉप लेयर होगा वो हट जाएगा और शाइनी सरफेस आपको दिखाई देगा। सब मटेरियल लॉस देयर लस्टर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपनी चमक को, ठीक है, एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आने पर खो देते हैं। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो अपनी चमक को एयर और, ठीक है, नमी, मॉइस्चर के संपर्क में आने पर खो देते हैं। बट कैन बी क्लासिफाइड एज लस्टरस। ठीक है, लेकिन उसको भी लस्टरस में शामिल किया जाता है, उसको भी लस्टरस में क्लासिफाइड किया जाता है। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लस्टर। ठीक है, ठीक है, सो इस प्रकार मटेरियल्स को आप जो है लस्टर के बेस पे, चमक के बेस पर बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस, कठोरता। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड आर, ठीक है, स्क्रैच्ड इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other material which are difficult to compress are called hard। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मटेरियल्स which can be compressed या फिर scratched easily, ऐसे मटेरियल जिनको आप आसानी से कंप्रेस कर सकें, दबा सकें, या फिर उसको आप आसानी से फैला सकें, ऐसे मटेरियल्स को सॉफ्ट कहते हैं, नर्म कहते हैं। जबकि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको कंप्रेस करना कठिन होता है, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहेंगे, हार्ड कहेंगे। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं रबर बॉल प्रेस, ठीक है, प्रेस्ड बाय हैंड, रबर बॉल को आप हैंड से प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, यह क्या हुआ, सॉफ्ट हुआ। जबकि वुडन पीस प्रेस्ड बाय हैंड, वुडन पीस को आप हैंड से प्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, तो यह क्या हो गया, हार्ड हो गया। देखो, तो मटेरियल विच कैन कंप्रेस आर स्क्रैच्ड easily are called soft, while some other material which are difficult to compress are called hard. Try to press different type of materials such as iron, wood and rubber with your hand। ठीक है, अपने हाथों से आयरन, वुड और रबर को प्रेस करने के लिए कोशिश कीजिए, दबाने की कोशिश कीजिए। यू विल फाइंड दैट, आप पाएंगे कि सम मटेरियल्स सच एज रबर कैन बी प्रेस्ड इजली। ठीक है, कुछ मटेरियल्स जैसे रबर जो है वह आसानी से दब जाएगा, प्रेस हो जाएगा। दे आर सॉफ्ट मटेरियल, इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, नर्म वस्तुएं कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, जबकि दूसरे तरफ वुड एंड आयरन कैन नॉट बी प्रेस्ड इजली, वुड और आयरन जो है वो आसानी से दबेगा नहीं,
दे आर हार्ड मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स को हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। सो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस, ठीक है। अतः मटेरियल्स को उनके हार्डनेस के आधार पर हम बांट सकते हैं। तो आपने देखा कि मटेरियल्स को लस्टर के बेस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं और मटेरियल्स को हार्डनेस के बेस पर भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मूव ऑन एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।